ओम शांति। आज हम बात करेंगे गीता के ज्ञान के बारे में कि वाकई में परमात्मा ने जो हमें गीता का सच्चा ज्ञान दिया है वो ज्ञान है क्या और उस ज्ञान को हम कैसे अपना सकते हैं। अभी तक हमने बहुत सारा गीता का ज्ञान पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें बताया गया है अलग अलग तरह के ज्ञान के बारे में। पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे लेके आ सकता है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें जो गीता का सच्चा ज्ञान दिया है वो ज्ञान क्या कहता है, आज हम उस ज्ञान के कुछ एक बारीकियों को, कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, ताकि उन पॉइंट्स को जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो गीता के ज्ञान में परमात्मा ने सबसे पहले एक ही बात कही कि अपने आप को हमें पहचानना है कि हम वास्तव में कौन हैं। आज हर एक इंसान अपने आप को एक शरीर समझ रहा है, शरीर के साथ साथ उसको कुछ नाम दे दिए गए हैं, अलग अलग नामों से वो जाना जाता है। उस नाम के चक्कर में और जिस घर में उसका जन्म हुआ है उस घर की पूरी चक्कर में कह लीजिए, या उसके जो उसको पैतृक चीज़ें मिली हैं, तो इंसान इस बात को आज पहचानना ही बंद कर गया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा है, बहुत बड़े जॉब में कलेक्टर है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अलग अलग जो पोजीशंस हैं। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को उस चीज़ से जानता है, पर वास्तव में गीता का जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसमें उन्होंने बताया कि वास्तव में हम हैं कौन। हम एक आत्मा है, ना कि शरीर। शरीर सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए, आत्मा जो है आके अपने कर्म कैसे करेगी, रोल कैसे प्ले करेगी। इस जो ये सृष्टि रंगमंच है, एक तरह से जो ड्रामा है, इस ड्रामा पे जो एक मनुष्य अपना जो रोल प्ले करने आया है वो कैसे प्ले करेगा। तो आत्मा वो रोल प्ले ही इस शरीर के थ्रू करती है। तो जब बार बार हमें इस बात का एहसास रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, उस आत्मा के बारे में जब हम पहचान लेंगे, अपने आप को बार बार एक एहसास कराएंगे कि मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, एक सम्मान्स हैं अपने आप को ऊपर उठाने के, अपने आप को एहसास कराने की कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, किस तरह की आत्मा हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात कि मैं आत्मा वास्तव में इस मानव शरीर में आई किस लिए हूँ। तो हम अपने उस लक्ष्य को भूल गए हैं, क्योंकि जब हम आत्मा को ही भूल गए तो हमें लक्ष्य है, अपना टारगेट याद क्यों रहेगा, वो रह ही नहीं सकता। तो उसे बताएं कि इस शरीर में आने का मकसद क्या है। अब जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक कुछ भी आप कह सकते थे, लेकिन जब अब अभी हमें इस बात के बारे में पता चल गया है कि मैं वास्तव में इस शरीर में आई इसलिए हूँ कि मैं अगले जन्मों में जो है परमात्मा से अलग अलग तरह के सुख ले सकूं, राजशाही भोग सकूं, प्लस इस शरीर में रहते हुए भी मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तन मन धन सब कुछ स्वस्थ रहे, अच्छे से प्राप्ति हो। तो ये एक आत्मा के आने का मकसद था। ये परमात्मा ने गीता के ज्ञान में बताया। जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे उसकी संतान ये आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। फर्क इतना है कि परमात्मा ना जन्म लेते हैं, ना मरते हैं, ना वो, लेकिन आत्मा भी ऐसे ना जन्म लेती है ना मरती है, पर वो किसी पर तन का सहारा जरूर लेती है, या किसी तन में आएगी और शरीर लेगी और अपना रोल प्ले करके दोबारा चली जाएगी। तो आज इस कलयुग के अंत में, या आज ऐसी इस विकारी या इस इतनी भयंकर जो चारों तरफ हाहाकार मची हुई दुनिया में, हमें क्या चीज़ जानने की जरूरत है, कहाँ हमें लगने की जरूरत है, किस चीज़ को पहचानने की जरूरत है।
हमने साइंस में बहुत सारी चीज़ों को पहचान लिया, अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। आज इंसान धरती के नीचे तक चला गया, ऊपर आसमान में बहुत सारी चीज़ें खोज ली, लेकिन जिस चीज़ की वास्तविक खोज थी, अपनी आत्मा की खोज, अपने अंदर झांकने की खोज, वो नहीं अभी तक हम कर पाए, क्योंकि हमने उस परमात्मा के दिए हुए गीता के सच्चे ज्ञान को समझा ही नहीं। उसे सिर्फ हमने पढ़ने के लिए रख लिया, पढ़ा, उसको साइड में रख दिया। नहीं, उसे जीवन में अपनाने की जरूरत है। और आज इतनी स्पीड से, इतनी जल्दी वो अप्लाई होता है हमारे जीवन में, एकदम रिजल्ट देता है। बस उसे अपनाएं। आने वाली वीडियोस में और इस ज्ञान को जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हमें मिला है, उस ज्ञान को और एक्सप्लोर करेंगे और बातचीत करेंगे, ताकि हम सभी भाई बहन इस ज्ञान को अपने जीवन में अपना के फायदा उठा सकें और अपने जीवन को सुख में बना सकें और आने वाला जीवन भी हमारा मंगलमय हो। ओम शांति।